जय हिंद दोस्तों आज दिल्ली की एयर क्वालिटी का इंडेक्स 350 से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब दिल्ली की हवा के अंदर आज जहर घूम रहा है। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है जिसके चलते यहाँ के लोगों के लिए सांस ले पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। दोस्तों 350 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि यहाँ के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। अस्थमा जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। और तो और दोस्तों लंग्स के इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। मगर दोस्तों इस पूरी की पूरी परेशानी से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, ये यहाँ पे देखने वाली चीज होगी। दोस्तों ये सिर्फ पहली बार नहीं है जब दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर चला गया है। जिस हिसाब से आज दिल्ली का माहौल है दोस्तों, आने वाले समय में त्योहार है, दिवाली आने वाली है, इसलिए इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि दिवाली के बाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का होगा वह 400 से ऊपर चला जाएगा। एक सर्वे के हिसाब से यह भी बताया गया है कि आज दिल्ली की हवा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, इसमें अगर लोग रहते हैं तो उनकी उम्र लगभग 8.5 साल तक कम हो सकती है, यानी कि उनके जीने की जो उम्र है उसमें लगभग 8.5 साल घट जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। दिल्ली के अंदर सिर्फ एयर पोल्यूशन ही एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। दोस्तों आज दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ 35 लाख के आसपास है, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों की, तो उनकी जनसंख्या लगभग 50% से भी ज्यादा है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली की पॉपुलेशन में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों का है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर अगर किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी होगी तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 के अंदर जब अपनी सरकार बनाई तो उस सरकार के पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद से दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने लगातार दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई। मगर दोस्तों इन्हीं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है दिल्ली के अंदर? मेरा सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सरकार के अलावा ऑपोजिशंस के अंदर भी बहुत बड़ी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 7 की 7 लोकसभा सीट्स हैं, मगर उनकी तरफ से भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। मगर दोस्तों जब इन्हीं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के त्योहारों की बात आती है तो वहां पे सब सरकारें, सब पार्टीज अपने पैर पीछे खींच लेती हैं। अभी कुछ ही दिनों के अंदर छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा आस्था का विषय है, मगर पिछले कुछ सालों के अंदर हम देख रहे हैं दिल्ली की यमुना की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। मगर दोस्तों इन्हीं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली के अंदर रहना, क्योंकि दिल्ली के यमुना नदी की स्थिति आज की डेट में इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि इसमें पूजा करना तो बहुत दूर दोस्तों, आप इस नदी के पास में भी नहीं खड़े हो सकते हैं। आज आप और हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि सिर्फ यमुना के नाम पर हमें चारों तरफ झाग दिखाई देता है, और इस झाग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाई, जिसके बाद से उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी का ये कहना है कि ये जो सारा वेस्ट यमुना नदी में आज दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भेजा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने सरकार बनाने से पहले इस बात का दावा किया था कि 2025 से पहले वे यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि यमुना नदी का पानी पीने लायक हो जाएगा। और आज पानी पीना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, आप उस पानी के करीब भी नहीं खड़े हो सकते हैं। और दोस्तों ये स्थिति सिर्फ आज की ही नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों के अंदर यमुना जी की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। दोस्तों बावजूद करोड़ों रुपए खर्च करने के यमुना की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का आदमी अगर छठ पूजा मनाना चाहता है तो क्या करेगा? दोस्तों अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार के अंदर लोगों की, तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से आते हैं। सेम चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। मगर दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की भावना शायद इन लोगों की समझ से बहुत परे है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस साल के आखिरी में दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे सभी पार्टियों के बीच में खींचतान बहुत जोरों से देखी जा रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगाती है कि केजरीवाल ने सिवाय वादों के कुछ भी नहीं किया है दिल्ली के अंदर, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि उनको काम करने से हमेशा भारतीय जनता पार्टी रोकती है। दोस्तों इनकी आपस की खींचतान के अंदर पिस्ता कौन है? सिर्फ आम आदमी। ये वही आम आदमी है जो अपना घर, अपना गांव, अपना देहात छोड़ करके शहरों की तरफ बढ़ता है, जहां वो उसे उम्मीद होती है कि एक अच्छी लाइफ मिलेगी, अपने गांव जैसा माहौल मिलेगा। जो त्योहार वो अपने गांव में सेलिब्रेट करता था उन्हें वह दिल्ली में भी सेलिब्रेट कर पाए। तो साथियों यहाँ सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार से नहीं, बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज 7 के 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, मगर शायद उनकी तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कर पाए। तो दोस्तों, अब कुछ हफ्तों के अंदर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाने वाला है और दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि नदी में उतरना तो दूर, आप सड़कों पर अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते। तो दोस्तों, मेरा ये सवाल सभी पार्टीज और दिल्ली में रहने वाले लोगों से है, क्या सचमुच दिल्ली को एक बड़े बदलाव की जरूरत है? दिल्ली को एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो लोगों के वोट की कीमत को समझ करके उनके एक एक वोट की कीमत को अदा कर पाए।